सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपके पास में शिक्षा है तो सब कुछ है। चिड़ाव पढ़ना जाता तो सुबह पहले खेतों घास लेके आता, वो चकमा देकर साइड में से निकाल के ले बग जाए, आगे जाके वो एक्सीडेंट हो जाता है। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले साहब मेरी गलती होगी, मैं यार तेरे को वहाँ भी रोक रहे थे, हैं क्या जल्दी है इतनी, 1 मिनट की तो बात थी। आप सच्चे मन से तैयारी करते रहो, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको झुंझुनू शो। राम राम सा, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको झुंझुनू। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ में करने जो बेल आइकन है बिने भी दबा लियो। एक आपने झुंझुनू रो जबरेलो आपनो एक प्रोग्राम आप हमेशा ले रहा करा जी मैंने झुंझुनू का जो जबरेल है बस वो अपनी खास मुलाकात है जी कराया करा। आज आपने साथ में इंस्पेक्टर विजय सिंह जी है और आसो बातचीत है जी कर बड़ा हाँ, और ट्रैफिक के बारे में बहुत सारी चर्चा है जी आप कर हैं, क्योंकि अभी ये आगे जगह की तैनाती जगह है बट ट्रैफिक डिपार्टमेंट का मायने है। तो बहुत बहुत स्वागत है झलको झुंझुनू का मायने था को। झलको झुंझुनू को बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय जी आप बात करा, सबसे पहले क्या कहीं लाग रहे हो है ट्रैफिक में काम कर रहे हो थाने, अभी इतना दिनों से ड्यूटी है जी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में से देवा का लाग रहे हो? पिछले 1 साल हूँ मैं और काम कर रही हूँ जयपुर ईस्ट के अंदर, और यहाँ मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे 7 थाना पड़े हैं, जिसके अंदर मालवीय नगर है, जवाहर सर्किल है, रामनगरिया है, मालपुरा गेट है, सांगानेर सदर है और प्रताप नगर है। ये 7 थाना पड़े। तो इस क्षेत्र का एरिया को ट्रैफिक देखूँ मैं, और ये जहाँ मेरी तैनाती है पूरा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे वीआईपी वीवीआईपी काफ़ी नेता लोग ये आता जाता रहे। तो जहाँ थे बता रहे हो कि 7 थानों को ट्रैफिक है जगह देख रहे हो, एक बड़ो चैलेंजिंग आ रहा है कि बहुत सारी टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जहाँ भी शादियों को सीजन चल रहे हैं तो इस टाइम पर भी ट्रैफिक है जो बहुत ज़्यादा जाम हुआ करे। क्या कहीं भी ट्रैफिक ने वापस सुचारू करवा के लिए जो पुलिस विभाग है या जो अपना ट्रैफिक पुलिस है वह क्या काम कराया करे है? ये है कि जब शादी हो रही है, शादी का सीजन चल रही है, बारात भी निकल रही है और वीआईपी विजिट भी होती है, ट्रैफिक भी चला है, तो हम क्या करते हैं कि एक रूट डिसाइड करते हैं। शादी होती है तो उनने स्लिप लाइन अपना जहाँ गली बोल रहे हैं उनमें से निकाल दिया, ट्रैफिक मेन रोड को है उस कंटिन्यू चलता रहा। इसके अलावा जैसे कोई चौराया तिराया है वहाँ पे हमारे ट्रैफिक के जवान खड़े रहे हैं, वो सुचारू रूप से देखते रहते हैं कि भी कहाँ किधर प्रेशर है, उसको प्रायोरिटी पे लेके क्लियर कराते हैं। मतलब कि देखो कि कौन सा ना निकालवो ज़्यादा भी जरूरी है, तो भी साबू है जो ट्रैफिक है जो क्लियर कराते रहे करो। आप थोड़ी सी बात करा तो झुंझुनू का ओजटू गाँव का थे है जो रेबाड़ा हो, जयपुर रेवा लागा तो अभी ओजटू जाबो है कौन है? देखो पुलिस हुई, फौज हुई, पैरामिलिट्री हुई, अन्य बेचारा ना छुट्टी बहुत मुश्किल हुई मिला है। इमरजेंसी के अंदर अब ये तो है नहीं कि भाई डेली लगा दी, अब जब काम होता है तब जितनी लगाते हैं छुट्टियाँ, उनमें से ड्यूटी के हिसाब से अफसर जितना दे सकते हैं उस हिसाब से छुट्टियाँ जाती है, लेकिन गांव बहुत कम जाना होता है। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ आप यहाँ देखा कि पुलिस जो है मतलब जितना भी जहाँ मान लो दिवाली आ गई या फिर होली आ गई या कोई अन्य होगी तो बी टाइम पर बाकी सब छुट्टी पर जावा की सोच रहे थाको काम है जो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाए है। वो तो देखो पुलिस में भर्ती यहीं खातर हुए हैं, पुलिस का काम ही यही है सुरक्षा देना। तो आप लोगों की दिवाली भी मनवावा, होली भी मनवावा, जितना भी त्यौहार हो, तो हम तो आपको देख के खुश हो जाते हैं, यही सोचते हैं कि अपना परिवार है, इनका सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो उसी में हम तो खुश हो जाते हैं देख के। बाकी ब्याह शादी त्यौहार ये तो हम यूँ मानो कि हमारे को ध्यान में ही नहीं रहता है। ये तो जिस दिन टूट ले भी हाँ दिवाली आ रही है तो घर वाले तो बोलते हैं कि भाई दिवाली आ रही है, आ जाए गाँव में, तो क्या करें, फ़ोन के ऊपर ही रामा श्याम, आजकल तो मोबाइल आ गया तो लाइव करके बातचीत कर लेते हैं वीडियो कॉल पे, तो उसी में हम तो खुश हो जाते हैं। तो मतलब ट्रैफिक जो पुलिस में जो भी काम करे वहाँ की दिवाली लगभग मेरा साबू तो सड़क पे ही मतलब ट्रैफिक क्लियर करवा में निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी स्टाफ है वो समझता है, जितने भी हमारा स्टाफ है पुलिस का वो सब समझते हैं कि भी भर्ती होते हैं तभी से पता चल जाता है कि भी हाँ कि छुट्टियाँ तो अब बहुत ही कम मिलेंगी, ब्याह शादी खुद की होगी या घर का कोई काम होगा तब, बाकी वैसे नहीं है कि भाई मन में आए जब भी छुट्टी चले जाएं। विजय सिंह जी कद है जो कि थे पुलिस फोर्स है जो कि ज्वाइन करी, और थाको अगर देखा फैमिली बैकग्राउंड देखा तो फैमिली में सब लोग ही फोर्स से जुड़ा है, मतलब आर्मी में भी है, आपका कौन कौन है जगह भी फोर्सेस का मायना है, और थाके बाने देख रही थे इंस्पायर हो पुलिस में आया या फिर मन में शुरू से था भी यह चीज़ ही? नहीं, मेरे फादर आर्मी में थे पहले, और वो आर्मी से रिटायर होके उसके बाद में वो कॉपर के अंदर सर्विस की, और हम 4 भाई हैं। तो बड़े वाले भाई साहब वो बैंक से अभी एजीएम के पद से रिटायर हुए हैं अभी पिछले महीने। उनसे छोटे थे महेंद्र सिंह, जिनकी पोस्टिंग झुंझुनू थी, तो जिस टाइम गुर्जर मीणा आंदोलन ओयो हो तो वहाँ खेतड़ी में ड्यूटी थी उनकी, तो वहाँ पे थोड़ा बीमार चल रहा था तो उसको वहाँ अटैक आ गया था, तो वो उस टाइम एक्सपायर हो गए। तीसरे नंबर का मैं हूँ जो 1996 में मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। उसके बाद में मैं यहाँ सीएम सिक्योरिटी में 3 सीएम के साथ में इनको सुरक्षा दी। इसके बाद में फिर मैं दिल्ली चला गया, 10.5 पौने 11 साल के करीब एसपीजी में रह के आया हूँ। वहाँ जो वीवीआईपी हैं उनके साथ में ड्यूटी की है। उनके अलावा
मेरे से छोटा भाई है, वो भी सब इंस्पेक्टर है CISF में, वो केरला में पोस्टेड है। 3 बहनें हैं मेरी, तो ये हमारा परिवार है। तो फोर्सेस मतलब पुलिस फोर्स या आर्मी फोर्स में बहुत ज़्यादा याद है, तो कोई खास लगाव है बिसु या फिर कहीं यान है? नहीं, ये तो मेरा बचपन से ही था पुलिस में जाने का, क्योंकि मैं गेम्स में और इसमें NCC के अंदर और जितनी भी कल्चर एक्टिविटी हो, मैं सभी में 4th क्लास से ही मैं इन चीज़ों में वो रुचि लिया करता हूँ। अच्छा, कौन सा गेम है जगह पे खेला करता जी टाइम में? इंटर यूनिवर्सिटी जिम्नास्टिक खेला हूँ और वॉलीबॉल भी खेला है, कुश्ती भी करी है। गुरु हनुमान जी जो थे वो मेरे गुरु थे। और इसके अलावा कल्चर एक्टिविटी में डांस, एकल नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, इनमें मैंने सिल्वर मेडल और काफ़ी सारे मेडल लिए हैं इनमें। अच्छा, मतलब कि आज चीज़ तो आप मन पहली बार सुनवाने मिल रही है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में जब भर्ती हुआ अगर एक थोड़ी सी कहीं एक छवि जो की है ना पुलिस वाला की यान बनी रही अगर है कि बड़ा ही एक सख्त और एकदम यान मतलब कि वह हंसे मुस्कुराओ भी को ना, लेकिन ज्यान थे बता रहे होते तो मतलब कल्चरल जगह एक्टिविटी है बाकी अंदर भी पूरा पार्ट किया करता है। ड्यूटी में तो सख्त रहना ही पड़ता है, जब तक आप सख्त नहीं होगे, कोई काम कराओगे तो अगला कैसे करेगा। हाँ, एंजॉय के टाइम पे आपका हक है, आप घर में ब्याह शादी में या एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपकी रुचि है, डांस करो, खेलो, जो भी आपको करना है, आपकी जो हॉबीज़ हैं। तो उस हिसाब से मेरी शुरू से हर गेम्स में, स्विमिंग ले लो, हॉर्स राइडिंग ले लो, फायरिंग ले लो। फायरिंग में भी मैंने नेशनल के अंदर NCC के अंदर मेडल लिया है। चिड़ावा से मैंने BA किया था, वहाँ भी मैं NCC में था, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और 8th तक मेरी एजुकेशन चिड़ावा नेहरूवाल मंदिर है उसमें पढ़ाई की मैंने, और 9th और 12th हायर सेकेंडरी चिड़ावा से। फिर 1995 में मैंने यूनिवर्सिटी जयपुर एडमिशन लिया इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, और 5-6 महीने बाद में मेरा ये जॉब लग गया पुलिस में। उसके बाद में मैंने प्राइवेट MA किया पॉलिटिकल में। तो मतलब जी हाँ जॉब लागी ही तो भी के बाद में भी पढ़ाई है जगह जारी रखी। एगो पीछे कह रहा है कि आजकल की जगह युवा आप देख रहे हैं क्रेज चल रहे है, कोई बिजनेस मैन हमारा हम पढ़ लिया करे कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, बस सोच रहा आजकल थोड़ा युवा जो है बहुत ज़्यादा बस इंस्पायर हो पढ़ाई ने है जो छोड़ दिया करे। तो क्यों ज़रूरी है पढ़ाई? जिन थे बता रहे हो तो जॉब भी लागा फिर भी तो पढ़ाई है जगह कंटिन्यू रखी। देखो, कोई भी उपलब्धि या आपका एक पहले एम निर्धारित करना होता है कि आपको एक गोल है कि भाई मैंने तो यह चीज़ प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट कामयाब नहीं है, उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक मेहनत नहीं करोगे आप खुद, या तो खुद करो या नहीं दूसरे को देख के करो। मैंने तो क्या है कि मैं जो मेरे स्कूल में थे, मेरे बड़े भाई साहब थे, परिवार के मेंबर्स को देख के उनके हिसाब से मैंने ये तैयारी करी। जितना आप ज्ञान लोगे वो कमी है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपके पास में शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अन्न के ऊपर तो आदमी ने ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा बच्चों को कि भी जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, घर में काम भी करो। जैसे चिड़ाव पढ़ना जाता तो सुबह पहले खेतों घास लेके आता, फिर स्कूल जाता चिड़ाव पैदल पैदल, फिर दोपहर में आते, फिर शाम को फिर घास लेके आता, गाय भैंसों को चराते, सारा काम जो गाँव में कराया करें सारे काम कराया रहे। जी आप ने बताया कि घास वगैरह भी ले रहा था, खेत को काम भी है जो कराया करता। तो आजकल तो ऐसी सब बहुत कम हो गई है, देखा तो आप गाँव में जी आपने जगह दर्शक है तो जोड़ा है तो मुझे लगे जरूर एक काम हाल भी करता वाला, लेकिन जगह भी शहरा के अंदर आएगा। तो एक आप देखा तो एक पॉजिटिव भी चीज़ है क्योंकि शारीरिक जो की चीज़ें हैं अपनी थोड़ी मजबूती है जो ऑटोमेटिकली आती रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि भाई मेहनत आप करोगे, आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 10-15 मिनट भी आपने रनिंग कर ली, 1-2 बार आपको ऐसा लगेगा, उसके बाद में रूटीन में जब आ जाओगा तो शरीर में अपने आप स्फूर्ति आती है, और फिर आपका एक वो ध्येय बन जाता है कि हाँ मेरे को तो डेली प्रैक्टिस ही करनी है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे बैच के अंदर मैं फिजिकल के अंदर टॉप था, और मैंने SSC का दिया था तो वहाँ भी दिल्ली के अंदर मैं टॉप था। मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। मेरा तो यही कहना है कि भी खेलो कूदो और आगे बढ़ो। और जी आप बात करा अभी थाने केंद्र सरकार है जो सम्मानित करवा के लिए भी नाम है जो गयो है, तो दर्शकों ने थोड़ा सा अभी बताओ कि कौन सा था यान का काम अभी जो कराया हो जब वजह केंद्र सरकार है जो थाने सम्मानित है जो अब करवाड़ी है, और कई यान का ट्रैफिक का मायने था का काम जगह नया इनोवेशन थे ले रहा हो कि जी वजह से थाने सम्मानित है जो करे जा रहे हैं। अभी देखो मैं 2005 से 2015 तक SPG दिल्ली में था, तो वहाँ मेरी सेवाओं को देखते हुए वहाँ स्पेशल पुलिस मेडल SPG के द्वारा दिया गया 2015 में। 2017 में मेरे को राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला, और 2018 में उत्तम पदक, उत्तम सेवा मेडल मिला, और अभी लेटेस्ट 2021 में भारत सरकार ने घोषणा की कि उत्कृष्ट सेवा पदक वो घोषणा हुई है। अब उसकी डेट डिसाइड नहीं हुई कि वो आने वाली 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी उनका होगा उस पर नहीं। ट्रैफिक में तो मैंने ये किया है कि मैं इससे पहले पश्चिम जिले में तैनात था, वैशाली नगर, अजमेर रोड उधर, तो वहाँ बांकरोटा चौराहे में पहले बहुत जाम लगता था। हमारे SP साहब थे राहुल प्रकाश जी, उनके नेतृत्व में मैंने वहाँ काम किया। तो वहाँ मैंने वो रोड को मीडियम जो रोड 20 की रोड हो चौड़ी करवा दी, साइडों में सिल्प लाइन निकलवा दी। पहले काफ़ी
जाम लगता था। वो करने के बाद में आज तक अभी बीच में तो पता नहीं, लेकिन अभी वहाँ इतना जाम नहीं लगता। हाँ, अभी बागरोटा में तो जाम लगा, कम होगा। कम होगा। दूसरा सांगानेर में अभी मेरी पोस्टिंग इधर सांगानेर ये क्षेत्र मेरे में पड़ता, तो चौरड़िया पेट्रोल पंप है। यहाँ पे पहले शाम के टाइम पे बहुत समस्या रिया करती ट्रैफिक की, तो वहाँ भी मैंने स्लिप लाइन निकलवा के, डिवाइडर लगा के, चौराहे को साफ सुथरा करवा के मेरे आने के बाद में वहाँ भी अब सुचारू रूप से ट्रैफिक चालू है। तो ये जो मेडल मिले हैं ये तो आपकी सेवा और आपके कार्यों को देखते हुए वो करते हैं। तो अब देखा ट्रैफिक पुलिस के लिए एक वो बड़ो बोर या करे, आम पब्लिक है वह थोड़ी नियम को पालन करवा में आनाकानी सी कराया करे। जो नॉर्मली आप क्या कि हेलमेट लगाओ, लेकिन हेलमेट है जगह कौन लगाओ है, तो कत्तो क्यान का समझाओ हो लोगों ने, या फिर क्यान कत्तो मुश्किल रहा करे बार समझाओ। देखो हम तो हमारे हर चौराहे तिराहे पे और हमारे यातायात की तरफ से हम प्रोग्राम भी चलाते हैं। हमारा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो डेली किसी न किसी एरिया में जाए, किसी थाने के अंदर जाके, मोहल्ले में जाके, स्कूल में, हॉस्पिटल में, एजुकेशन जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें प्रोग्राम करती है, बच्चों को समझाती है। और हम चौराहे तिराहों के ऊपर नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, पब्लिक को समझाते हुए अनाउंस करते हैं कि भाई आप स्कूलों में तो ये बताते हैं कि भाई जब भी आप घर से निकलो अपने परिवार को भी बताओ और पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी बताओ कि भाई जब भी घर से निकलो 2 व्हीलर पे चलते हो तो हेलमेट जरूर लगाओ। दूसरा 4 व्हीलर लेके चलते हो तो गाड़ी में बैठते ही फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सीट बेल्ट लगाओ। मोबाइल पे बात बिल्कुल नहीं करो। रेड लाइट जो है चौराहे तिराहे पे उनकी पालना करो। तो ये चीज़ें हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी नहीं चलाएं, समझाते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल की युवा पीढ़ी है, उससे मैं भी निकली हूँ। हर आदमी की आदत हो कि भी हेलमेट नहीं लगाएं, लेकिन ये एक जोखिम है। अपन सोच तो लेते हैं, लेकिन अपने किसी के परिवार से कोई जाता है तो उस परिवार में क्या गुजरती है। जब आदमी थोड़ा समझ आता है ना तो ये चीज़ हो, क्योंकि मैं भी यहाँ, हमारे साथी सभी रोकते हैं बिना हेलमेट के, कोई आवे वो चकमा देकर साइड में से निकाल के ले भाग जाए, आगे जाके वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत पीड़ादायक होता है। तो मेरा तो झलको झुंझुनू के माध्यम से मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि जब भी घर से चलो हेलमेट लगा के चलो, 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठे हैं, और 4 व्हीलर में बैठो तो सीट बेल्ट और मोबाइल इन चीज़ों की पालना करें। काफ़ी साल तक को था को काम ड्यूटी है की तंगी होगी है। कदे थी आन को कोई एक्सीडेंट या कुछ आन के देखे हो जी के मायने आज मार्ग साथ में शेयर करवा चाहो जी के अंदर वो हेलमेट लगा रखे हो तो भी की जान है जी बची? हाँ, ये अभी लेटेस्ट 2 महीने पहले की बात है। ये आश्रम मार्ग के ऊपर B2 बाईपास पड़ता है, उसके बाद में आश्रम मार्ग पड़ता है। तो उड़ीन हूँ, रेड लाइट में से मोटरसाइकिल निकाल के आया और आश्रम मार्ग पे रेड लाइट होगी तो वहाँ आगे गाड़ियाँ लग गई। अब वो उसने पुलिस को देख के काटना चाहा दाएं बाएं, लेकिन वो कटा नहीं, वो गाड़ी उसकी स्लिप हो गई। उसने हेलमेट लगा रखा था और डिवाइडर के उसका हेलमेट लगा, गाड़ी का आगे से डैमेज हो गई। उसको तुरंत खड़ा किया तो मैं भाई ठीक तो है ना, तो लागे तो कौन है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला साहब मेरी गलती होगी। मैं यार तेरे को वहाँ भी रोक रहे थे, हैं क्या जल्दी है इतनी, 1 मिनट की तो बात थी, 30 सेकंड होगी तो 30 सेकंड बीच में ही निकाल के भाग गया। क्या परिणाम मिला तेरे को? बच गया, लेकिन उसके खरोंच वरोंच रही आई थोड़ी सी, बाकी वो बच गया। तो उसके सबके सामने बोला कि भाई मैं आज के बाद में बिल्कुल पालना करूंगा और मेरे परिवार सबको बताएंगे। तो पुलिस तो हेल्प ही करती है, अब कोई नहीं समझे तो उसका तो क्या करें। विजय जी, बहुत सारा झुंझुनू का अपना जगह युवा दर्शक भी है, जगह बहुत सारा अभी कोई भी फोर्स की है जगह तैयारी कर रहे वाला बहुत सारा है, जगह ट्रैफिक पुलिस में या पुलिस मावा की तैयारी है जगह कर रहा है। तो वहाँ के लिए कोई संदेश कियान है जगह तैयारी करे, एक मायने सिलेक्शन है जो वहाँ को हो सके है? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे नौजवान साथियों से कि जब मैं पढ़ता था तो सुबह पहले खेत में जाता, घास लेके आते और फिर 1 घंटा चिड़ा फील्ड के अंदर जाता और वहाँ 10 बजे का टाइम होता था स्कूल का, वहाँ वर्जिश करके आता, फिर स्कूल जाते, स्कूल से फिर घर आ जाता, फिर शाम को फिर 1 घंटे, दोनों टाइम 1 घंटा मैं शरीर को देता था, मेहनत करता था। मैं आज तक जितनी भी रेस वगैरह जो हुई है 100 मीटर 400 मीटर, तो सभी के अंदर मैं ऐसा नहीं हूँ कि 2nd 3rd, हर के अंदर मैं फर्स्ट ही आया हूँ। तो वो आप जब तक कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आपका क्या है कि सांस नहीं फूलेगा। फौज हो या पुलिस हो, सब में चेस्ट चाहिए, हाइट चाहिए और बीम भी लगानी पड़े हैं, बॉल भी फेंकनी पड़े हैं। तो वो चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा तो है नहीं कि भी आपने पेपर पास कर लिया सीधे ग्राउंड में चले गए, फिजिकल के टाइम में आपने फेंकी, अब आपने मेहनत करके परीक्षा पास की और फिजिकल में रह गए, कितना दुख होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ आप यदि पुलिस या फौज में आना चाहते हो तो सुबह शाम 1 घंटा शरीर को ज़रूर दें और अच्छी सी मेहनत करें कि आप जिस चीज़ के पीछे आप लगोगे, आपका ध्येय एक है, एम एक है कि हाँ मुझे इसमें जाना है। आप सच्चे मन से तैयारी करते रहो, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आखिर में जत्ता भी चाहे झुंझुनू है, बहुत सारा लोग पूरा राजस्थान में भी अपन देख रहे होला, तो ट्रैफिक को रिलेटेड कोई संदेश जो है आखिर के अंदर विजय जी अगर देवो चाहो दर्शक ने? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप जब भी सड़क पर चलें तो ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करें।
गाड़ी को जो लिमिट है उस लिमिट में चलाएं, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाएं, रेड लाइट है उसकी पालना करें। पुलिस से आप बिल्कुल ना डरें, ट्रैफिक पुलिस हो इनसे बिल्कुल ही ना डरें। आपकी कोई समस्या है आप उनके पास जाके बताओ कि सर ये कारण था, मैं इस वजह से हूँ। पुलिस आपकी हितैषी है, आपकी दुश्मन नहीं है। तो जब भी यदि मेरी बात मानो तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने परिवार, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको बताओ कि यातायात के नियमों का पालन करें और सब घर में खुश रहें। मेरा तो यही कहना आप लोगों से। थैंक यू। आज आपने साथ में झुंझुनू जबरेल का मायने विजय जी हाँ जसो आप ट्रैफिक जोड़ी बहुत सारी बातें करी और साथ ही साथ का मायने आप बात करी यहाँ का पर्सनल जिंदगी के बारे में। वीडियो था क्या को लगे कमेंट सेक्शन का मायने कमेंट कर जरूर बता दो। साथ ही साथ में आपने जो चैनल है झलको झुंझुनू बिना करते सब्सक्राइब कर लिया हो तो करने से जो बेल आइकन है बिना भी दबा लो। मैं था दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान, जय झुंझुनू।